जबलपुर में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका एक और उदाहरण शाहपुरा में देखने को मिला, जिसमें कुछ बदमाश नर्मदा नदी के किनारे रेत घाट पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे शातिर बदमाश अभिषेक सिंह और उसके 6 साथी नर्मदा घाट के किनारे दनादन फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तत्काल पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाकी के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ 5 सुअर मार बम जब्त किए हैं। अभिषेक सिंह और उसके पिता विजय सिंह दोनों आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ शाहपुरा और भेड़ाघाट थाने में कई मामले दर्ज हैं। विजय सिंह ने अपने बेटे अभिषेक के साथ शाहपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक रामकरण मिश्रा के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर मारपीट भी की थी। शाहजहांपुर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में सड़क हादसे में घायल मरीज के परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की। मारपीट की ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल गोलवा गांव के निवासी एक मरीज को सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां ड्यूटी डॉक्टर उमर फारूक ने प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को वहां से रेफर करने की सलाह दी। इसी दौरान मरीज के आधा दर्जन परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही पहले मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की और फिर बाद में डॉक्टर से मारपीट शुरू कर दी। मैंने इनसे बोला कि आपके पेशेंट हैं, आर्मी पर्सन है, तो मैंने अच्छा समझा। मैंने ठीक है आपका रेफर बनाओ ताकि आपको वहाँ पर जाने में दिक्कत ना आए। जब ये रेफर पेज बनाया तो उसी टाइम उनके लड़के आए और मेरे ऊपर हमला करा। उन्होंने गाली बकी, मेरे स्टाफ के दूसरे पर्सनों को भी गाली बकी और उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करा। दोनों हमारे साथ मारपीट की उन लोगों ने। तो लगभग 7 बजे मरीज दरबार सिंह पिता अमर सिंह निवासी गोलवा शाहजहांपुर पर प्राइमरी इलाज कर रहे थे। इसी दौरान लगभग उनके लड़के और उनके साथ लगभग 20 से 25 व्यक्ति उप सरपंच जीतन पटेल, योगेंद्र सिंह और उनके बड़े भाई द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की और उनके केबिन का जो कांच है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया। मौका पंचनामा बना करके अग्रिम कार्रवाई को कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बना दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खरगोन जिले के सनावद में मोबाइल दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए करीब 4 लाख से ज्यादा 40 से ज्यादा मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। ये सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। मोबाइल दुकान में बदमाशों ने कटर से 4 तालों को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर कीमती मोबाइल समेत अन्य एसेसरीज चुराकर फरार हो गए। स्थानीय सोलंकी मार्केट में धर्मेंद्र पटेल की मोबाइल दुकान में चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक कैद हुए हैं। पटेल आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को देखते हुए नए मोबाइल सेट खरीद कर लाए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस कैमरे में कुछ भी कहने से बच रही है। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख देगी। एक ओर जहां प्रदेश में कई मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस से सामान की ढुलाई हो रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे एम्बुलेंस से सामान की ढुलाई हो रही है। ये तस्वीर बेमेतरा की जिला अस्पताल की है, जहां ज्यादातर एम्बुलेंस खराब पड़े हुए हैं। ऐसी हालत में भी यहां एम्बुलेंस को मालवाहक वाहन बना दिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने कोविड-19 से जुड़े सारे सामान जैसे कंबल, सैनिटाइजर की ढुलाई के लिए एम्बुलेंस को लगा रखा है। सामान की ढुलाई नहीं की है। मुख्य तौर पर जो दिव्यांग हमारे हितग्राही यहाँ आने वाले थे, उनके लिए हमें तत्काल समाज कल्याण विभाग से बेमेतरा से ट्राइसिकल उनको दी जानी है, तो उसे तो हमने एम्बुलेंस का उपयोग किया है और सामान की ढुलाई के लिए इसका उपयोग नहीं। इतना ही नहीं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी, सीएचएमओ और सिविल सर्जन भी कलेक्ट्रेट में मीटिंग में आने जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं, जिसको लेकर कई बार कलेक्टर की ओर से फटकार भी लगाई जा चुकी है। वहीं भारी वाहनों की ढुलाई के लिए अधिकारी कलेक्टर के आदेश होने का हवाला भी देते रहते हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बालाघाट के परसवाड़ा में एक पेट्रोल पंप में फ्यूल भरते वक्त अचानक एक कार में आग लग गई।
आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सेल्समैन कार में पेट्रोल भर रहे थे, तभी कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई और कार को फौरन धकेलते हुए पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन तब तक आग कार में पूरी तरह फैल चुकी थी और कार धू-धू कर जलने लगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। घंटों बाद आग खुद ब खुद बुझ गई और कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुटी है। बड़वानी के बिजासन घाट पर पुलिस चौकी के सामने ट्रेलर में अचानक आग लग गई। किसी तरह ड्राइवर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक पहले बैटरी में ब्लास्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। घटना बिजासन घाट पर मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित बिजासन पुलिस चौकी के सामने की है। ट्रेलर में आग लगने के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बैटरी में ब्लास्ट कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अचानक चलती कार में आग लग गई। अचानक लगी आग की घटना से कार में बैठे परिवार के लोगों ने तत्काल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर छैगांव माखन थाने की पुलिस भी पहुंच गई। छैगांव माखन पुलिस के पहुंचते ही तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे दमकल अमले ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड ने कार की आग बुझाई, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना में पूरा परिवार बाल बाल बच गया। कार में लगी आग की घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस हादसे के बाद कार सवार परिवार दहशत में है, जबकि घटना स्थल पर भी दहशत का माहौल है। शारदीय नवरात्र के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जबलपुर में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां आस्था और अंधविश्वास से भरा एक वीडियो भक्तों के बीच सुर्खियां बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस महिला पर मां काली सवार हो गई हैं। इसके बाद महिला 5 फीट ऊंची बैरिकेड लांघकर मां काली की मूर्ति के पास पहुंच गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महिला पंडाल के अंदर महाकाली के दर्शन करते करते अचानक हिलने लगती है। उसके बाद वो गुस्से में आती है और फिर जीभ बाहर निकालकर कुछ बोलने की कोशिश करती है। देखते ही देखते महिला एक झटके में 5 फीट का बैरिकेड लांघकर मां काली की मूर्ति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद महिला जोर जोर से आगे और पीछे होने लगती है। बाद में पंडाल में मौजूद पंडित महिला की आरती उतारता है और उसके बाद महिला शांत हो जाती है। बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ मां काली के दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन अचानक उस पर मां काली सवार हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के दौरान परेड की टुकड़ी में तैनात पुलिस जवान गश खाकर गिर गया। बेहोशी की हालत में जवान को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। बेहोश हुआ जवान भोपाल जिला पुलिस बल की टुकड़ी में तैनात था। परेड के प्रदर्शन के बाद सभी टुकड़ियां ग्राउंड में मौजूद थीं। सीएम के संबोधन के दौरान हुई इस घटना से थोड़ी समय के लिए मंच के आसपास बैठे लोगों के बीच खलबली मच गई। जिला पुलिस बल के जवान के अलावा चक्कर आने के कारण 5 और जवान परेड ग्राउंड से बाहर चले गए। परेड में शामिल टुकड़ियों और आम जनता की सुविधा के मद्देनजर ग्राउंड में चिकित्सा के इंतजाम भी किए गए थे। फिलहाल जवानों की हालत अभी स्थिर है। में आग की तरह फैल गई। सुबह होते होते क्या महिलाएं क्या बुजुर्ग, जिसको जानकारी मिली वो फूल, नारियल, माला व दक्षिणा लेकर पूजा करने पहुंच पड़ा।
मुख्य बाजार में शिवलिंग प्रकट होने की सूचना जैसे ही मोरवा से जिला मुख्यालय पहुंची तो प्रशासन ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग को पास के मंदिर में पहुंचवा दिया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के रण में इस बार प्रचार के कुछ रंग बिरंगे और अनोखे तरीके भी दिखाई दे रहे हैं। आगरमालवा में भी कुछ ऐसा ही मनोरंजन से भरपूर प्रचार देखने को मिला, जब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने प्रचार में झाबुआ के कलाकारों को बुलवाया। कलाकार ढोल समेत अन्य वाद्य यंत्रों की थाप पर मनमोहक लोक नृत्य कर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में जब ये कलाकार नगर के बाजार में नाचते गाते निकले तो हर कोई इन्हें देखता रह गया। इलाके की जनता इन्हें वोट करेगी या नहीं ये तो वही जानती है, लेकिन लोगों का मनोरंजन जरूर हो गया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के रण में इस बार प्रचार के कुछ रंग बिरंगे और अनोखे अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा उपचुनाव में इस बार अजब गजब चुनाव चिन्ह भी देखने को मिल रहे हैं। उपचुनाव में सपाक्स पार्टी झूला झूल कर वोट मांग रही है तो निर्दलियों को भी बड़े ही अजीबोगरीब चुनाव चिन्ह मिले हैं। इसमें चाबी, अलमारी, अंगूर और सेब जैसे चुनाव चिन्ह भी निर्दलीय प्रत्याशियों को दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने समता विकास पार्टी को गैस सिलेंडर, अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी को एयर कंडीशनर, राष्ट्रीय जन आवास पार्टी को हीरा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी को ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इन्हीं चुनाव चिन्ह के जरिए अब जोर शोर से चुनाव प्रचार भी हो रहा है। जिले के ऐसे कई दुर्गम इलाके हैं जहां जाकर बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं स्कूल बंद रहने से इन दुर्गम इलाकों में बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए ना तो कॉपी है, ना पेंसिल है और ना ही स्लेट कलम। लेकिन इन बच्चों के लिए मसीहा बनकर निकले हैं कुछ शिक्षक जो रोजाना सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं कॉपी पेंसिल का खर्च बचाने के लिए हर बच्चे को रोलिंग बोर्ड और हर घर की दीवार पर ग्रीन बोर्ड बना दिया गया है, जिससे बच्चे जब चाहें और जितना चाहें लिख पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं, मेरे अंडर में 52 स्कूल हैं और लगभग 40 स्कूल हैं कि जो ताप्ती किनारे दुर्गम यानी पहाड़ी स्थानों पे हैं जहां घर दूर दूर बसे हुए हैं। तो उसके लिए क्या होता था, अधिकतर बच्चों और शिक्षकों को परेशानी होती थी। इंदौर में तलवार से केक काटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मल्हारगंज थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। ये वीडियो जन्मदिन की पार्टी का है जिसमें कई लोग चाकू और तलवार लहरा रहे हैं। वहीं जिसका जन्मदिन था वो तलवार से केक काटते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस तेजी से कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस तरह के काम से लोगों में गलत संदेश जाता है। साथ ही इस वीडियो से काफी लोग हैरान और परेशान भी थे। अब आरोपियों को पकड़ने के बाद ये उम्मीद है कि आगे कोई भी इस तरह से अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में बिस्तरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला की माने तो भेजे गए सभी 12 सैंपल में एथेनॉल और मेथनॉल की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिस्तरा में अल्कोहल और जहरीला तत्व पाया गया। विशेषज्ञों की माने तो मेथनॉल इतना घातक होता है कि इसके 10 ml मात्रा से ही मनुष्य अंधा हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बिस्तरा परीक्षण के लिए 12 सैंपल भेजे गए थे, 12 व्यक्तियों के भेजे गए थे और वो सभी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। उसमें एथेनॉल और मेथनॉल नामक पदार्थ जो अल्कोहल और मेथनॉल भी एक उसी की क्वालिटी, और मेथनॉल थोड़ा जहरीला होता है, वो आ गया है और उसकी पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट में हुई है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मेथनॉल बनाने के लिए सभी आरोपियों ने कहां-कहां से स्पिरिट और अन्य रासायनिक पदार्थ खरीदे थे।
असर अब चुनावी सभाओं में भी दिखाई देने लगा है। करेरा के चुनावी सभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ यूं कि बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत यादव यहां बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र जाटव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन जनता से वोट मांग बैठे कांग्रेस उम्मीदवार प्रागी लाल के लिए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कि आने वाली 3 तारीख को प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। ये सुनकर बीएसपी प्रत्याशी भी हैरान थे और वहां मौजूद जनता भी। मंच पर मौजूद बीएसपी के असली प्रत्याशी राजेंद्र जाटव ने जब टोका, तब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुधार किया। हम लोग बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए 3 नवंबर को आने वाले वोटिंग वाले दिन हमने करेरा से विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रागी लाल जाटव जी को, राजेंद्र सिंह जाटव जी को आप लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाकर पहुंचाने का काम। दरअसल इस गलती की वजह ये है कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव लगातार पिछले 3 चुनाव में बसपा से ही लड़े थे। इसी के चलते उनके मुंह से प्रागी लाल का नाम निकल गया। अमूमन रेड कारपेट फिल्म की प्रीमियर या किसी अवार्ड फंक्शन में सजता है, लेकिन यहाँ रेड कारपेट पर पूजा हो रही है। पंडित मौजूद है, फिल्म से जुड़े दूसरे लोग हैं और खुद फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन हैं। विद्या बालन ने मास्क भी लगा रखा है और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने पीपीई किट और तमाम दूसरे सुरक्षा उपाय कर रखे हैं। देखिए, जिधर जिधर भी नजर दौड़ाएंगे सभी लोग पीपीई किट में ही नजर आएंगे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस विद्या बालन की ये फिल्म इंसानों और जंगली जानवरों के बीच अस्तित्व के टकराव पर बन रही है। खबर है कि फिल्म की कहानी नवंबर 2018 में महाराष्ट्र में अवनी नाम की शेरनी की विवादास्पद मौत के इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तान के कराची में हुए एक धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ये धमाका गुलशन ए इकबाल में मस्कन चौरंगी के पास एक इमारत में हुआ है। इस धमाके की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और आसपास की इमारतों में खिड़कियों में लगा कांच चकनाचूर हो गया। इस इमारत में धमाके की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाके के कुछ ही देर बाद लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड की टीम के साथ कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चीन ने एक बार फिर सेना के युद्ध के अभ्यास का वीडियो जारी कर जंग की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। ये वीडियो चीन की एक कूटनीतिक चाल है जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो चीन की फौज का जवाब ऐसा होगा। वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का बताया जा रहा है, जहां चीन के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया। अभ्यास भी ऐसा कि पहाड़ों के बीच रॉकेट लॉन्चर के जरिए चीन के फौजी ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखे, बिना किसी दुश्मन के ही आगजनी और गोलाबारी करते दिखे, पहाड़ों की तरफ कंधे पर लॉन्चर रखकर मोटर दागते दिखे, यहां तक कि एक कबाड़ बने हुए टैंक पर आसमान से रॉकेट दागने का अभ्यास भी करते दिखे। ऐसी ही गीदड़ भभकियां चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार दे चुका है। पहले तो ऐसे कुछ वीडियो फर्जी होने की जानकारियां भी सामने आई थी। पुराने वीडियो में शी जिनपिंग की फौज ने फिल्मों के सीन जोड़ दिए थे। राज खुलने के बाद दुनिया भर में चीन की फजीयत भी हुई थी। एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में दान देने से पहले बार बार नोट गिनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लास वेगास के एक चर्च में पहुंचे थे, जहां सभा खत्म होने के बाद उन्होंने $20 के कुछ नोट चर्च के दान पात्र में डाल दिए। लेकिन उनके दान देने का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की कंजूसी और उनके बार बार नोट गिनने का मजाक उड़ाने लगे। ट्रंप चर्च में सबसे आगे की कतार में बैठे थे। इस दौरान उनके सहयोगी और कुछ दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। तभी कार्यक्रम खत्म होता देख ट्रंप ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप $20 के कुछ नोट बाहर निकाल लिए। कुछ देर तक वो उन नोटों को अपने हाथ में दबाए बैठे रहे, जिसके बाद वो उन्हें गिनने लगे। यही नहीं, नजर बचाते हुए उन्होंने गड्डी से कुछ नोट दबाए और अपनी जेब में वापस डाल लिए, जबकि हाथ में पकड़े बाकी नोटों को भी वो बार बार गिनते रहे। बाद में जैसे ही एक आदमी दान पात्र लेकर वहां पहुंचा, ट्रंप ने जल्दी से वो नोट उसके अंदर डाल दिए।